दोस्तों मैं फराज मलिक। आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको आज इस वीडियो में। बस तसल्ली के साथ बैठे रहिए, आराम से पूरा वीडियो देखिए। रूबिका लियाकत की आपको डिबेट दिखाएंगे जो उन्होंने ट्विटर पर लोगों के साथ की है। बात अम्मा अब्बा तक पहुंच गई और जब बात अम्मा अब्बा तक पहुंची तो उसके बाद रूबिका लियाकत ने नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोगों को जाहिल तक बुला दिया। सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे, बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा मौलाना तारिक जमील जो पाकिस्तान के हैं उनको लेकर भी कुछ खबर है, उन्होंने भारत के लिए कुछ कहा है। उसके बाद गोदी मीडिया ने उनको लेकर क्या कहा था, वो सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो किसी के धर्म को, किसी की जाति को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये वीडियो सिर्फ उन इंसानियत के दुश्मनों के लिए बनाई गई है जो हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ना हिंदू के खिलाफ है, ना मुसलमान के खिलाफ है। और जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं, जिनको अंधभक्त भी कहते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता, किसी मजहब से उनका ताल्लुक नहीं होता। वो बस बहकावे में आकर अपने देश के अंदर नफरतें फैलाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये वीडियो बनाई गई है। ऐसे लोगों को एक समझाने के तौर पर मैसेज दिया जा रहा है। आप लोग अब भी समझ जाइए। और जो लोग पैसा ज्यादा आने के चक्कर में बहक जाते हैं, उनके लिए भी मेरा एक छोटा सा मैसेज है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मौलाना तारिक जमील के ट्वीट से। देखिए, एक बात आपको और बताना चाहता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की मजाक इतनी ज्यादा बना देते हैं कि आने वाले वक्त में वो मजाक हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। खुदा की जब मार पड़ती है तो जिस चीज को लेकर हम सामने वाले की मजाक बना रहे होते हैं, वही बात हमारे साथ हो जाती है। पिछले साल जब कोरोना आया था, भारत के अंदर थोड़ा कोरोना कम होने लगा था, पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ जब कोरोना बढ़ रहा था, तो हमारे देश के गोदी मीडिया ने कोरोना को लेकर पाकिस्तान की जिस हद तक मजाक बनाई थी, आज वही मजाक हमारे ऊपर भारी पड़ रही। आज हमारे देश के अंदर कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। देखिए मीडिया ने क्या चलाया था, मैंने आपको एक दिन और दिखाया था कि जी न्यूज़ ने चलाया था, अब कोरोना की मार मरेगा पाकिस्तान, अब कोरोना की मार मरेगा पाकिस्तान। इसके अलावा कल एक और स्क्रीनशॉट जब तारिक जमील साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट इंडिया टीवी का भी वायरल हुआ जिसमें लिखा था, कोरोना से रोता मौलाना भाईजान इसे देखो। तारिक जमील को कोरोना हुआ था पिछले साल, तब इंडिया टीवी ने चलाया था, कोरोना से रोता मौलाना भाईजान इसे देखो। ये स्क्रीनशॉट कल काफी ज्यादा वायरल हुआ है। तो ये लोग किस तरीके से मजाक बना रहे थे बीमारी को लेकर भी, और आज जब हमारे ऊपर पड़ी है आकर, तो वही दुश्मन जिसकी मजाक बना रहे थे वो आज हमारा साथ देने को तैयार है, वेंटिलेटर भेजने को तैयार है और जरूरी सामान भेजने को तैयार है। हमारी सरकार की हाँ की जरूरत है, उधर से मदद हमारे लिए खड़ी है। तो कभी किसी की इस तरीके से मजाक नहीं बनानी चाहिए। बीमारी को लेकर तुम लोग मजाक बना रहे थे, भले ही दुश्मन सही हमारा वो, लेकिन इस तरीके से मजाक बनाना ये बिल्कुल सही नहीं था। आज हमारे देश का हाल देख सकते हो, कोरोना ने कितना बुरा कर दिया है। मौलाना तारिक जमील साहब ने ट्वीट किया और हमारे देश के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह इंसानियत पर रहम करे और इस बीमारी से हमें निजात दिलाए, इंडिया को भी निजात दिलाए और पूरी दुनिया को भी कोविड-19 से निजात दिलाए। तो उन्होंने खुसूसी तौर पर हमारे देश के लिए दुआ की है। जिन मौलाना की हमारा गोदी मीडिया पिछले साल कोरोना को लेकर मजाक बना रहा था, आज वो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। तो दुश्मन भले ही सही, लेकिन वो हमें जब दुआ दे रहा है तो इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या होगा। इंसानियत के नाते हमें दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अगली खबर डॉक्टर कफील को लेकर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जब वो एक मामला हुआ था जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी, तब डॉक्टर कफील अपने घर से कुछ सिलेंडर लेकर आए थे, उसके बाद ऑक्सीजन लगाई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। तो उस वक्त डॉक्टर कफील ने एक मुद्दा उठाया था कि ऑक्सीजन की कमी हमारे देश के अंदर, ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए जाएं। उन्होंने ये बात कही थी, जिसके बाद उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था, उनके ऊपर मुकदमे कर दिए गए थे। अगर उस वक्त डॉक्टर कफील की बात मान ली गई होती तो आज ये ऑक्सीजन की कमी हमारे देश के अंदर देखने को नहीं मिलती। काश हमारे देश के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन के बहुत सारे प्लांट लगे हुए होते तो आज ये आलम नहीं होता। फिलहाल अब खबर ये आ रही है कि बहुत सारे देश मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं, जिसमें सबसे आगे रहा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने सबसे पहले हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन देने की बात कही। जब ये बात सोशल मीडिया पर फैली कि सऊदी अरब ऑक्सीजन हमारे देश के अंदर भेज रहा है, तो भाई बहुत सारे रिएक्शंस, तरह तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन नहीं बल्कि हमारे देश के लोगों के लिए शिफा आ रही है। लोगों ने नरसिम्हानंद सरस्वती के फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि जिन मोहम्मद को यह गाली दे रहा था, उन्हीं मोहम्मद के शहर से अब शिफा आ रही है। नरसिम्हानंद सरस्वती अगर बीमार होगा तो क्या मोहम्मद के शहर से जो शिफा आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, उसका इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? काफी सारे लोग इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे थे। तो हो सकता है कि इसी तरीके की कोई ट्वीट या कोई मैसेज रूबिका लियाकत को लोगों ने कर दिया हो। रूबिका लियाकत इस बात पर थोड़ा सा चिढ़ गई। चिढ़ने के बाद उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में इन्होंने जो बातें लिखी हैं उससे साफ नजर आता है कि कितना ज्यादा चिड़ी हुई है और
चाटुकारिता शायद इसको कह सकते हैं। इन्होंने लिखा, हद है बेवकूफी की, देखा ऑक्सीजन आ रही है सऊदी अरब से, बोल ऐसे रहे हैं जैसे अपने अब्बा के घर से आ रही हो। अरे पहले भारत ने मदद की सऊदी अरब को, भारत ने 45 लाख वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई की थी, 14 फरवरी को 30 लाख और 28 मार्च को 15 लाख। और हां, ऑक्सीजन आ रही है अडानी के जहाज से। इस ट्वीट में इनकी चिढ़ भी नजर आती है और चाटुकारिता भी नजर आती है। इनको चिढ़ हो रही है कि लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सऊदी अरब से आ रही है, मोहम्मद के शहर से आ रही है, और चाटुकारिता ये नजर आ रही है कि अडानी के जहाज से आ रही है। अडानी के जहाज से आ रही है तो क्या वो ऑक्सीजन अडानी की हो गई? जहाज तो और भी है हमारे देश के अंदर, दूसरे जहाजों से मंगा लेते, अडानी के जहाज से ही क्यों आ रही है? तो इनके इस ट्वीट में साफ साफ इनकी चिड़न नजर आती है। अब जब भाई इन्होंने ये ट्वीट किया तो उसके बाद लोगों के रिएक्शन देखिए कैसे कैसे आते हैं, और जब लोगों के रिएक्शन आए तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा वो भी आप जरूर देखिएगा। केदारनाथ लिखते हैं कि गोदी मीडिया, सवाल ये नहीं है कि कहां से आ रही है, सवाल ये है कि कुछ अंधभक्त मुसलमानों की सामानों से घृणा करते हैं, यानी नफरत करते हैं। रही बात अडानी की जहाज की, तो क्या भारत के पास और जहाज नहीं है? केदारनाथ अंकल ने बिल्कुल सही बात लिखी। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया यानी रूबिका लियाकत, बात यह नहीं है कि सऊदी अरब से आ रही है इसलिए हम ज्यादा खुश हो रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं लोगों को। ये इसलिए चिढ़ा रहे हैं लोगों को क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से कोरोना के दौर में मुस्लिम सब्जी वालों से, फल वालों से सामान भी नहीं खरीदा जा रहा था और कहा था इनका बॉयकॉट करो, इन मूल्यों से कोई सामान मत खरीदो, इसलिए इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर ज्यादा की जा रही कि अब तो मुसलमानों के देश से ही ऑक्सीजन हमारे देश के अंदर आ रही है। तो अब ऐसे लोग क्या कहेंगे, इस बात को लेकर ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रूबिका लियाकत इतना चढ़ गई, अब इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया रूबिका लियाकत ने, जरा इस पर भी गौर कीजिए। और भी बहुत सारे कमेंट इनकी वीडियो पर आए। लोगों ने नरसिम्हानंद का नाम लिखकर कहा कि नरसिम्हानंद हमारे देश के अंदर बैठकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली देता है, तब आपकी जुबान से कुछ नहीं निकलता है। तो इन सारी बातों को लेकर रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बहुत ऊंचे मुकाम पर है। किसी जाहिल के कुछ कह देने से ना तो आका की शान में कोई फर्क पड़ता है, ना सऊदी अरब तुम्हारा सगा हो जाता है, और ना ही हिंदुस्तान सौतेला हो जाता है। यानी इन्होंने इनडायरेक्टली नरसिम्हाजन जैसे लोगों को जाहिल करार दिया। इन्होंने खुलकर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह कह दिया कि जो भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है उनका मकाम इतना बड़ा है, किसी जाहिल की इतनी औकात नहीं कि वो उनका मकाम गिरा सके। तो इनडायरेक्टली इन्होंने नरसिम्हाजन जैसे लोगों को जवाब तो दे दिया। तो इसी तरीके की बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी। देखिए, यहां पर किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये उन लोगों का जवाब है जो लोग बीमारी को भी किसी धर्म से जोड़ देते हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा, मुसलमानों से फल मत खरीदो, मुसलमानों से सामान मत खरीदो, मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो, ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोरोना जिहाद, इस तरीके की बातें चल रही थी। इसी को लेकर आज लोग थोड़ा सा चुटकी ले रहे हैं अंधभक्तों की कि ऑक्सीजन जिहाद अब सऊदी अरब कर रहा है। तो ये बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।